Hello guys, how are you? Welcome to our channel, The Big Tutorial, and we are solving class 10th NCERT Maths। और उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। और इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 वी सॉल्व। और इसके जो प्रीवियस के क्वेश्चन हैं दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व, उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। एंड अदर चैप्टर्स वी हैव ऑलरेडी सॉल्व, उनका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी इनेबल कर दें सो दैट यू कैन गेट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। सीधे आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 meters more than the shorter side if the longer side is 30 meters more than the shorter side, find the sides of the field। यानी आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसमें जो स्मॉलर साइड या शॉर्टर साइड छोटी साइड और इसके बाद लॉन्गर साइड एंड डायगोनल्स की जो कंडीशंस दी गए उन कंडीशंस को यूज करते हुए आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड यहाँ पे हम लोगों ने ड्रा कर लिया। और यहाँ पे देखिए ए बी एक साइड, उसको ए और इसके बाद यहाँ पे इसकी ए और जो बी सी है दैट इज अ बी। हम लोग क्या करेंगे, लेट कर देंगे, लेट द शॉर्टर साइड इज इक्वल टू एक्स और इसके बाद यहाँ से लॉन्गर साइड एंड जो डायगोनल्स है उनके बिटवीन में जो रिलेशन है उसको ट्रांसलेट कर लिए। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट द शॉर्टर साइड इज इक्वल टू एक्स। शॉर्टर साइड को हम लोगों ने x कर लिया, x मीटर लेट कर दिया भाई, x मीटर। अब इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, यानी कि जो आपकी शॉर्टर साइड है उससे 30 मीटर मोर है तो लॉन्गर साइड क्या हो जाएगी आपकी x प्लस 30 मीटर। और डायगोनल क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट कंडीशन दी गई है, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, जो शॉर्टर साइड है उससे 60 मीटर मोर है तो आपका डायगोनल क्या हो जाएगा, x प्लस 60 मीटर। ये आपका डायगोनल भी हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपका एक रेक्टेंगुलर फील्ड है तो उसका एंगल भी 90 डिग्री होगा और 90 के जस्ट अपोजिट जो होता है वो आपका हाइपोटेनस होता है। इन ट्रायंगल ABC लीजिए तो वहाँ पे क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वही कंडीशंस यहाँ पे यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC लिख दीजिए भाई, इन ट्रायंगल ABC तो आपका जो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और यहाँ पे हाइपोटेनस दैट इज अ डायगोनल, या आप चाहें तो डायगोनल्स का जो फॉर्मूला होता है, डायगोनल्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, वो भी फॉर्मूला यहीं से तो आता ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस मीन्स डायगोनल दैट इज अ एक्स प्लस 60 और उसका स्क्वायर इक्वल टू बेस दैट इज अ लेंथ और वो आपका x प्लस 30 है और उसका स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो वो आइडेंटिटी आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 120x और प्लस 3600 और इक्वल टू सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई कर दीजिए, x प्लस 30 का जो स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 60x और प्लस 900 और यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कीजिए, जो आपके राइट साइड में लिखा है उन सभी को लेफ्ट में ट्रांसफर कर दीजिए भाई। क्या हो जाएगा आपका, जो लेफ्ट में लिखा उसको आप एज इट इज नोट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 और इसके बाद आपका माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 60x और माइनस का 900 और माइनस का एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे इसमें सिंप्लीफाई कर दीजिए, देखिए आपका ये प्लस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये तो आपका कट हो गया। ये आपका एक माइनस का एक्स स्क्वायर बचता है, उसको यहाँ पर नोट कर दीजिए तो माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पे 120x से ये आपका माइनस का 60x करेंगे तो आपका प्लस का 60x बचेगा और यहाँ पे 3600 माइनस 900 देन यू विल गेट प्लस का 2700 और इक्वल टू 0। अब जो आपका ये माइनस का एक्स स्क्वायर है इसको हमें प्लस एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट करना है
तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस से बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेफ्ट में भी राइट में आपका 0 है तो इसलिए वहाँ पे 0 ही रहेगा। तो इधर आपके जो साइन है चेंज हो जाएंगे, लेफ्ट में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 60x और माइनस का 2700 इक्वल टू 0। अब दिस वन इज अवर लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इसके रूट्स फाइंड करने। रूट फाइंड करने के जो आपने 3 मेथड्स पढ़ रखे हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला, उनमें से कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स वाला रूल अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 27 के जो फैक्टर कीजिए तो आपका 90 और इंटू 30, 9 3 जा 27 और 2 0। अब यहाँ पे 90 से 30 माइनस करेंगे तो आपका 60 आ जाएगा, यानी कि जो मिडिल टर्म है वो आपका स्प्लिट हो गया। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30 और एक्स माइनस का 2700 और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या कीजिए, इनका ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 90x और प्लस का 30x और इसके बाद माइनस का 2700 और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओनली फैक्टराइज करेंगे और यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन ले लीजिए तो आपका x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 90 और यहाँ से आपका प्लस का 30 तो x माइनस 90 और इक्वल टू 0। यहाँ पे x माइनस 90 अगेन कॉमन आ रहा है और x प्लस 30 और इक्वल टू 0। देखिए फैक्टराइजेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे हमारा फैक्टराइजेशन पे फोकस नहीं है, ओनली हमारा जो फोकस है रूट्स फाइंड करने का, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करने का। तो यहाँ पे एक बार आप x माइनस 90 इक्वल टू 0, दिस इज एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 90, यानी कि जो आपका वेरिएबल लिया था उसकी वैल्यू आपकी 90 आ गया। और इसके बाद सेकंड आपका क्या है x प्लस 30 इक्वल टू 0, दिस इज एम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस का 30। अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 2 आया, इसमें से आपको एक वैल्यू लेना है। तो यहाँ पे देखेंगे x आपने क्या लिया था, शॉर्टर साइड लिया था ना, कि जो स्मॉलर साइड है, स्मॉलर साइड यानी कि किसी भी रेक्टेंगुलर फील्ड या कोई भी फील्ड होगा उसकी जो लेंथ होगी वो कभी निगेटिव में नहीं आएगा। तो आपका जो माइनस साइन वाला यानी कि माइनस का 30 है, दैट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए इसको आप यहीं पे लेफ्ट कर देंगे। तो फर्स्ट वैल्यू x इज इक्वल टू आपका 90 आ गया, यानी कि हम लोगों की जो शॉर्टर साइड है, तो यहाँ पे लिख देंगे शॉर्टर साइड इक्वल टू 90 मीटर आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसकी साइड्स को फाइंड करना है। तो यहाँ से आपने शॉर्टर साइड फाइंड कर लिया, अब लॉन्गर साइड भी तो फाइंड कर दीजिए। तो लॉन्गर साइड इक्वल टू क्या है आपका x प्लस 30 और यहाँ पे x का वैल्यू 90 और प्लस 30 इक्वल टू आपका 120 मीटर हो जाएगा, यानी कि जो आपकी साइड्स आ गई वो क्या है आपका 90 मीटर कामा 120 मीटर। दिस वन इज अवर आंसर। और इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 क्वेश्चन नंबर आपका क्या कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180, द स्क्वायर्स ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द 2 नंबर्स। क्या कह रहा है कि 2 नंबर्स आपके पास हैं, उनके जो स्क्वायर का डिफरेंस है दैट इज 180 और जो स्मॉलर साइड यानी कि जो छोटी साइड का अगर आप स्क्वायर करते हैं दैट इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट 2 नंबर से यानी कि एक नंबर आप अगर यहाँ पे x ग्रेटर देन y ले लीजिए, यानी कि फर्स्ट नंबर आपने क्या ले लिया, फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, तो यहाँ से जो आपका सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा इक्वल टू y, दैट इज अ स्मॉलर नंबर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस दैट इज 180, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए। अब इसके बाद जो सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, और स्मॉलर नंबर आपका क्या है ये y है,
इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी कि 8 और मल्टीप्लाइड बाई एक्स, यानी कि क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा। तो आपका जो वाई स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 8x। अब यहाँ पे क्या कीजिए, वाई स्क्वायर का जो वैल्यू है वो आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और इक्वल टू 180। अब इस 180 को आप लेफ्ट में ट्रांसफर कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 और इक्वल टू 0। दिस वन इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। और हमें क्या करना है, इसको रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे, यानी कि x का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। और x का वैल्यू 2 आएगा, क्योंकि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री 2 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके जो रूट्स फाइंड करने के जो आपने 3 मेथड्स ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, उनमें से आप कोई भी मेथड अप्लाई कर दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो जो आपका 180 है दैट इज रिटन एज 18 और मल्टीप्लाइड बाई 10, और 18 से 10 माइनस कीजिए तो आपका 8 आ जाएगा, दैट इज द मिडिल टर्म। यानी कि हम लोगों ने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10 और x, और इसके बाद माइनस का 180 और इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए भाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 18x और प्लस का 10x और माइनस 180 और इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स एंड लास्ट 2 टर्म्स का पेयर बना करके कॉमन ले लीजिए। तो x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 18 और यहाँ से प्लस का 10, तो x माइनस 18 और इक्वल टू 0 आ गया। अब इसके बाद यहाँ से हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा आपका x माइनस 18 और x प्लस 10 और इक्वल टू 0। यहाँ से आपका x माइनस 18 इक्वल टू 0, दिस इज एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 18, यानी कि x का एक वैल्यू आपका 18 आ गया। सेकेंड आपका क्या है x प्लस 10 इक्वल टू 0, दिस इज एम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस का 10, यानी कि x का 2 वैल्यू आ गया। x की जब हम लोगों ने वैल्यू फाइंड कर ली, यानी कि आपने फर्स्ट नंबर फाइंड कर लिया, तो x इज इक्वल टू आपका 18 ले लीजिए। तो आपका जो सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए आपका जो कंडीशन दिया गया, सेकंड कंडीशन y इज इक्वल टू 8x दिया गया है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे x का वैल्यू पुट करके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18, यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18 8 जा 144, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में 144, और 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा 12 होगा। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 12, क्योंकि स्क्वायर रूट आपका प्लस और माइनस में आता है। अब इसके बाद जो सेकेंड आपका क्या है वो x इज इक्वल टू माइनस 10 है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 10 अगर आप लेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका जो कंडीशन है 8x, यहाँ पे y x का वैल्यू पुट कर दीजिए। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू माइनस का 10 है, तो यहाँ पे 8 इंटू माइनस 10 पुट करिए, 8 इंटू माइनस 10 माइनस का 10, तो यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका माइनस का 80, देन y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में माइनस का 80, और दैट इज नॉट पॉसिबल। किसी भी नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट आप नहीं फाइंड कर सकते, यानी कि ये आपका नॉट पॉसिबल। अब इसके बाद यहाँ से देखिए जो y की वैल्यू नंबर्स आपके क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू अगर आप 18 लेते हैं तो एक बार आपका प्लस का 12 है, और इसके बाद 18 ही लीजिए तो आपका माइनस का 12, यही आपका आंसर। यानी कि फर्स्ट नंबर 18, सेकेंड नंबर 12, फर्स्ट नंबर 18, सेकेंड नंबर आपका माइनस का 12 हो जाएगा। और इस तरीके से जो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।